F&O बंद हो रहा है, F&O बंद हो रहा है, ये हल्ला तो आपने सुना ही होगा, बट एक्चुअली ये तो सिर्फ एक शोर है। हकीकत तो ये है कि वाकई में मार्केट में जीरो ब्रोकरेज जो है वो बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है? और F&O में भी हालांकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो नई चीज़ें सेबी लेकर के आ रहा है, क्या है इसका, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होने वाली है या इंक्रीज होने वाली है, सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल से करने वाले हैं। वीडियो में आप लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नए जो सेबी के रूल्स आए हैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो भी सेबी नए नए रूल्स लेकर के आ रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि चार्जेस जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाला है, यानी कि आप जो चार्जेस पे करते हो। इसको एक बार डिटेल से समझते हैं, ईजी करते हैं चीज़ों को। देखिए, जब आप कोई डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप 3 तरीके के चार्जेस को पे करते हो। एक होता है यहाँ पर आपका वन टाइम चार्ज, यानी कि आप अकाउंट ओपनिंग पे, सब्सक्रिप्शन पे, एएमसी पे पैसा देते हो, उस पर यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। दूसरा यहाँ पर होता है ब्रोकरेज चार्ज, यानी कि जो आप हर ट्रेड पर जो आप ब्रोकर को जो पैसा देते हो वो होता है ब्रोकरेज चार्ज। इस पर इंपैक्ट आने वाला है, लेकिन इस पर इनडायरेक्टली इंपैक्ट आ रहा है। जो डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है वो आ रहा है थर्ड तरीके के चार्ज पर, जो होता है रेगुलेटरी चार्ज। रेगुलेटरी चार्ज का मतलब ये है कि 5 तरीके की एंटिटीज हैं जो ब्रोकर के अलावा भी आपसे पैसा लेती है जब आप ट्रेड करते हो। ये 5 एंटिटीज कौन कौन सी है? पहला यहाँ पर टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी की फॉर्म में। दूसरा यहाँ पर जो टैक्स जाता है वो जाता है डिपॉजिटरी को, यानी कि सीडीएसएल एनएसडीएल को यहाँ पर एक फीस जाती है जिसे डिपॉजिटरी फीस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फीस जाती है वो एक्सचेंज को जाती है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस की फॉर्म में। सेबी को एक फीस जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एसटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये 5 तरीके की टैक्सेस या फीस लगती है। इसके अलावा जीएसटी भी लगता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें चेंज होने वाला है वो है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस या एक्सचेंज की फीस। तो ये जो एक्सचेंज फीस है इसके ऊपर यहाँ पर सेबी ने कह दिया क्लियर कट कि हम इसको बढ़ाने वाले हैं। अब इसको बढ़ाने क्यों वाले हैं, इसका मतलब समझिए। एक्चुअली जो जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी जो ये एक्सचेंज फीस है ये कम पे करनी पड़ती है, उनको कम पे करनी पड़ती है। कुल मिला के होता है क्या है कि जब आप ब्रोकर को पैसा देते हो, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फी आपकी जेब से ब्रोकर की जेब में जाती है, ब्रोकर की जेब से वो जाती है एक्सचेंज यानी कि एनएससी बीएससी की जेब में। तो अब यहाँ पर होता क्या था पहले कि जो एक्सचेंजेस हैं ये ब्रोकर से जो एक्सचेंज फीस लेते थे वो लेते थे ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर, यानी कि जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा उससे ये जो फीस है वो कम होती थी। कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि भाई आप जो ब्रोकर है वो एक्सचेंज को ज़्यादा से ज़्यादा धंधा दे रहा है, तो ये जो है एक्सचेंज ये आपसे फीस जो है उसके बदले में कम लेगा, यानी कि एक्सचेंज फीस पर ये डिस्काउंट देते थे और डिस्काउंट भी अच्छा खासा होता था। जिसका मतलब ये है कि जो जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट्स हैं जो रिसेंटली पनपे है डिस्काउंट ब्रोकर्स के बाद में, जो जिन्हें डीप डिस्काउंट कह रहे हैं या जिन्हें जीरो ब्रोकरेज कह सकते हैं, वो जो ब्रोकर है उनकी करीब 50% तक की इनकम जो है वो इसी डिस्काउंट की वजह से आती थी। अब सेबी ने कह दिया है कि आप इनको डिस्काउंट नहीं दे सकते, यानी कि आप वॉल्यूम के बेसिस पर ब्रोकर से एक्सचेंज को गाइडलाइन दी है कि आप डिस्काउंट ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर आप ब्रोकर को डिस्काउंट नहीं दे सकते, यानी कि फीस जो है वो अब सबकी बराबर लगने वाली है, चाहे वो फुल सर्विस ब्रोकर हो, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर हो, चाहे वो जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर हो। तो अब इसकी वजह से होगा क्या कि अब जो जीरो ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स है उनकी जो इनकम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, जीरोधा के जो फाउंडर है नितिन कामत, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके लिखा है कि हम अब इक्विटी डिलीवरी में भी ब्रोकरेज स्टार्ट कर देंगे, या हो सकता है हमें F&O के ब्रोकरेज चार्जेस को जो है और ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाए। इसी तरीके से जो दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो भी अपने कहीं ना कहीं चार्जेस को बढ़ाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको ब्रीफ में पॉइंट्स की बेसिस पर कि क्या क्या यहाँ पर लॉस जो है वो ट्रेडर्स को होने वाला है इन नए सेबी रूल्स की वजह से। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या लॉस होगा। नंबर 1 कि आपके जो चार्जेस है वो बढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाएगी ब्रोकर की, तो ब्रोकर की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और उन्हें अपने उन्हीं पहले वाले मार्जिन पर अगर सस्टेन करना है तो उन्हें अपने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको जो एज अ ट्रेडर जो आप ब्रोकरेज चार्जेस पे करते हो या आप जो जीरो ब्रोकरेज का फायदा लेकर के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, आपको वो चीज़ अब नहीं मिलने वाली है, आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने 0.1 पैसा पर शेयर यहाँ पर ब्रोकरेज लेना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सेबी है वो ब्रोकर से ये भी कह रहा है कि आप इनको जीरो ब्रोकरेज कर ही नहीं सकते हो। एक्चुअली सेबी ये भी कह रहा है कि आप फ्री में किसी को शेयर खरीदने की फैसिलिटी मत दीजिए। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया के अंदर शेयर मार्केट में बूम आ रहा था, जो ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे, लोग यहाँ पर शेयर मार्केट की तरफ खींचे चले आ रहे थे, तो वो जो ट्रेंड है उस पर यहाँ पर लगाम लगाने की एक कोशिश हो रही है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत
अच्छी कोशिश नहीं है, क्योंकि आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हो एक तरीके से। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीरो ब्रोकरेज को, तो आप लिख सकते हैं #I want0brokerage। अगर आप F&O चाहते हो तो आप लिख सकते हैं #I want F&O। इसके अलावा जो भी आपके विचार हैं आप वो नीचे लिख सकते हैं। तो ये तो पहला नुकसान जो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को होने वाला है कि आपके जो चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टर्स को भी ऑब्वियसली नुकसान होगा, क्योंकि आपके डिलीवरी के चार्जेस भी जो है वो भी अब जीरो नहीं रहेंगे, वो भी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सर्टेन चार्जेस आने वाले हैं। तो इन्वेस्टर्स को भी लॉस होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा लॉस है वो ट्रेडर्स को, F&O ट्रेडर्स को स्पेशली है कि लॉट साइजेस जो हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं। लॉट साइजेस का मतलब ये है कि अभी जो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो मान लीजिए 50 है, या बैंक निफ्टी का जो है वो 25 है। तो अब सेबी क्या कर रहा है, क्योंकि छोटा लॉट साइज होने की वजह से छोटे अमाउंट में इन्वेस्टर्स ट्रेड कर पाते थे, ट्रेडर्स एंट्री ले पाते थे कम पैसे से। तो सेबी चाह रहा है जानबूझ करके इस लॉट साइज को बढ़ाया जाए, ताकि जो छोटे अमाउंट में जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आ रहे हैं कम पैसे के साथ में बिना सीखे सोचे समझे आ रहे हैं, उन पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके। तो लॉट साइजेस बढ़ने वाले हैं, जिसका फर्क ये होगा कि आपको यहाँ पर जो इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग के लिए वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रेडर्स को लॉस होने वाला है, बल्कि हर एंटिटी को लॉस होगा। कुल मिलाकर के सेबी को भी खुद लॉस होने वाला है, NSE को लॉस होगा, सेबी को लॉस होगा, डिपॉजिटरीज को लॉस होगा, सबको यहाँ पर कुल मिलाकर, ब्रोकर्स को भी सबसे बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पर सभी को लॉस होने वाला है इन डिसीजंस की वजह से। लेकिन सेबी को लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें जो है वो अच्छे के लिए हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है F&O में लॉस करते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए सेबी ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस जो हैं वो भी डिक्रीज होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन की स्क्रिप्ट अगर 100 रुपये पर मिल रही थी, 100 रुपये पर अगर कोई ऑप्शन चल रहा था, तो उसकी जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो आपको 80 रुपये से स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब वो 80 रुपये से स्टार्ट नहीं होंगी, वो 90 रुपये से स्टार्ट होंगी या 95 रुपीज़ से स्टार्ट होंगी। तो नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस जो है वो रिड्यूस होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर डिक्रीज होने वाली है। और साथ साथ जो ऑप्शन सेलर्स थे, ऑप्शन सेलर्स के लिए जो काम है वो घटने वाला है, और उसकी वजह से जब सेलिंग कम होगी तो ऑब्वियसली बाइंग भी जो है वो रिड्यूस हो ही जाएगी। तो हालांकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे कोई टेंशन वाली, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेकर के पटक रखे हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको होल्ड कीजिए। मार्केट पर कोई इंपैक्ट जो होगा वो छोटा मोटा इंपैक्ट होगा। और जो स्टॉक ब्रोकर्स के शेयर है मार्केट में, जैसे कि एंजल वन है, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल है, IIFL है, आदित्य बिरला मनी है, कुछ ऐसे कई सारे शेयर्स हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स के शेयर है। तो वो अभी कुछ दिन अगर पॉज में रहेंगे, उनमें तेज़ी नहीं आ पाएगी, तो आप कुछ दिन के लिए उन शेयर को जो है अवॉइड कर सकते हैं। या अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो ऐसे टाइम पर प्राइस गिरने की वजह से आप अगर खरीदना चाहें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी उन शेयर्स के अंदर, और ट्रेडर्स के लिए वहाँ पर उनको दूर रहने की वहाँ पर ज़रूरत है इस तरीके के शेयर से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके के वीडियोज़ के लिए। डीमैट अकाउंट्स के रिव्यूज़, डीमैट अकाउंट के कंपैरिजन, चार्जेस वगैरह हम स्पेशली इस चैनल पर लगातार लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबे समय के लिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।